हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग इस ठंड में अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमो बुद्धाय। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पाठ साइंस में मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव लेकर के फिर हाजिर हूँ। तो मैं आपको वैसे ऑब्जेक्टिव लेकर के हाजिर हूँ जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना विलम्ब किए मेरे बच्चे, मैं चलता हूँ अपने प्रश्नों पर। तो स्क्रीन पर आपका चल रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन सी 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन डी अनंत पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहे तो अनंत पर होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। आँख का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो ना, आँख जो हमारा है, आपका है, मनुष्य का है, वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप वीडियो में बने रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत पर होता है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पूरे वीडियो में। क्वेश्चन 5 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, अर्थात जब कोई वस्तु को आप देखते हैं तो आपके दृष्टि पर वो कितना देर के लिए, कितने सेकंड के लिए रहता है? ए 1/20 सेकेंड, बी ऑप्शन 1/16 सेकेंड, सी ऑप्शन 1/6 सेकेंड, डी ऑप्शन 1/25 सेकेंड। तो बच्चे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, छोटा हो गया है। आप देखेंगे ऑप्शन सी है 1/6। 1/6 सेकेंड हमारी आँख पर रहती है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो परिवर्तन होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में अभिनेत्र के अंतर दृष्टि पर, सी में नेत्रोत के अंतर पृष्ठ पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो वो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि नेत्र पर हमेशा काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा बनता है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 8 क्या कहता है? आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए में परितारिका, ऑप्शन बी में दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी पचभामी मांसपेशियाँ। तो क्वेश्चन 8 आपको डी ऑप्शन सही करेगा, क्योंकि पचभामी मांसपेशियाँ ही वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है ये? कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 का। कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है मेरे बच्चे? ऑप्शन ए में द्वारक, ऑप्शन बी में लेंस, ऑप्शन सी में फिल्म, ऑप्शन डी में शटर। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। हम जानते हैं निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होते हैं और दूर बिंदु अनंत होते हैं। तो यह ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत पर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन 11, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। हमारे नेत्र में कौन से लेंस उपस्थित है? ऑप्शन बी में स्पष्ट दिख रहा है, उत्तल लेंस अवस्थित है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस अवस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? जी, आप ट्रिक से याद रखेंगे। निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है तो आपको दूर दृष्टि दोष होगा, और दूर दृष्टि दोष किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देख लेना चाहिए। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी दूर साफ साफ दिख रहा है तो वह व्यक्ति को दूर दृष्टि ही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दूर दृष्टि। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? ए में दूरदृष्टि दोष, बी में जरा दृष्टि दोष, सी में निकट दृष्टि दोष, डी में वर्णांधता। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जरा दृष्टि दोष उसको आँख में दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6। एक साधारण प्रिज्म हमेशा 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रकार से आप वीडियो में बने रहेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा। परीक्षा नज़दीक है, बच्चे घबराते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ लेकर उदय सर हाजिर है। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी बहुत कम विचलन होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो विचलन सबसे कम ऑप्शन ए लाल रंग की होती है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? श्वेत प्रकाश वर्णाक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत प्रकाश वर्णाक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है?
यानी किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो लाल तो नहीं होगा। बी हरा, पीला, बैंगनी। ऑप्शन डी में स्पष्ट दिख रहा है कि बैंगनी का वर्णाक्रम में विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी कलर दिखाई ही जल्दी नहीं देता है, इसलिए बैंगनी का विचलन अधिक और लाल का विचलन कम होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य पूछा। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ट्रेन के रोकने के लिए आपको आप देखेंगे स्टेशन पे लाल रंग कहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। हम जानते हैं प्राथमिक रंग का ट्रिक है नी, यानी लाल हरा नीला। तो ऑप्शन ए बी सी सभी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको इससे कहीं बाहर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स से देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ अब उदय सर लेकर के इम्पोर्टेंट MCQ 2026 बोर्ड के लिए आया है। यह वीडियो अगर सही लगे मेरे बच्चे, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और उसके बाद अच्छा लगे तो इसको बार बार देखें। मेरे चैनल का नाम @अम्बेडकर कैरियर बिना स्पेस का है। तो इस प्रकार से, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि हमारे बच्चे को इस वीडियो उपयोगी लगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट लगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले वीडियो में। ये जब तक आपको थैंक यू वेरी